उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके में घने जंगलों और कुहासे से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, कुलधारी। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए नहीं बल्कि एक भयावह रहस्य के लिए जाना जाता था। हर 17 साल में कुलधारी गांव रहस्यमय तरीके से जलकर राख हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगती थी, लेकिन यह निश्चित था कि आग के बाद गांव फिर से बन जाता और जीवन सामान्य हो जाता जब तक अगले 17 साल बाद फिर वही त्रासदी नहीं दोहराई जाती। ये कहानी उस गांव की है, उसके अभिशाप की और एक युवा लड़के की जो इस रहस्य को सुझाने की कोशिश में खुद को एक भयानक सच्चाई के सामने पाता है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक पत्रकार हूं और मुझे रहस्यमयी कहानियों का पीछा करने का शौक है। जुलाई 2025 की एक ठंडी सुबह मैं कुलधारी गांव के बारे में एक पुरानी पत्रिका में पढ़ा। लेख में लिखा था कि गांव हर 17 साल में जल जाता है और आग का कारण आज तक अज्ञात है। स्थानीय लोग इसे अभिशाप मानते हैं और बाहरी लोग इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज करते हैं। लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसी कहानी थी जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैंने तुरंत अपने बैग पैक किए और कुलधारी के लिए निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद मैं एक घने जंगल के किनारे बसे कुलधारी पहुंचा। गांव छोटा था, मुश्किल से 50 घर होंगे। लकड़ी और पत्थर से बने मकान, एक छोटा सा मंदिर और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे गांव किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने गांव के सरपंच रामदास जी से मुलाकात की। वे एक बूढ़े गंभीर व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर समय और दुख की गहरी लकीरें थीं। मैंने उनसे गांव के अभिशाप के बारे में पूछा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उभरा और उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। जो होता है उसे होने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं पत्रकार था और मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं सकती थी। मैंने गांव में रहने का फैसला किया और एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहर गया, जो गांव की एकमात्र बाहरी इमारत थी। पहली रात मैं अपने कमरे में बैठा कुछ नोट्स बना रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जला हुआ लकड़ा और कुछ सड़ा हुआ। अचानक मुझे खिड़की के बाहर एक छाया दिखी। यह एक औरत की तरह लग रही थी, लंबे बाल और सफेद साड़ी में। लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई चित्र जिसे बारिश ने धो दिया हो। मैंने खिड़की खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आई। बार बार मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में है, मेरी सांसों को गिन रहा है। मैंने अपने डर को दबाया और अगले दिन गांव वालों से बात करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत मंगलाबाई ने मुझे एक कहानी सुनाई। 100 साल पहले, उसने धीमी आवाज में कहा, ये गांव एक समृद्ध जगह थी। लेकिन एक रात एक औरत जिसका नाम था कालिका को गांव वालों ने चुड़ैल कहकर मार डाला। उसने मरते वक्त गांव को श्राप दिया कि हर 17 साल में ये गांव जलकर राख हो जाएगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। मैंने पूछा, लेकिन आग कैसे लगती है? क्या कोई इसे शुरू करता है? मंगलाबाई ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखें खाली थीं। आग खुद लगती है बेटा, कोई इसे शुरू नहीं करता। ये कालिका का श्राप है। मैंने और लोगों से बात की, लेकिन सबके पास यही कहानी थी। कुछ ने कहा कि कालिका की आत्मा आज भी गांव में भटकती है। कुछ ने कहा कि आग गांव के बरगद के पेड़ से शुरू होती है, जो कालिका की कब्र के ऊपर उगा है। लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। मेरे गांव में रहते हुए 1 हफ्ता बीत गया। मैंने देखा कि गांव वाले अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। वे रात को जल्दी घर चले जाते और कोई भी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता था। मैंने एक स्थानीय लड़के विक्रम से दोस्ती की। वह 17 साल का था और गांव का एकमात्र व्यक्ति था जो मुझसे खुलकर बात करता था। विक्रम ने मुझे बताया कि इस साल 17वां साल है। हर 17 साल में आग लगने से पहले गांव में अजीब चीजें होती हैं, उसने कहा। लोगों को छायाएं दिखती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं और फिर एक रात पूरा गांव जल जाता है। मैंने पूछा, लेकिन लोग फिर भी यहाँ क्यों रहते हैं? विक्रम ने उदास होकर कहा, क्योंकि हम जा नहीं सकते। जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता है वह वापस खींच लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कालिका की आत्मा हमें जाने नहीं देती। 17वें साल की आखिरी रात आ गई। मैंने फैसला किया कि मैं बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है। रात के 11 बजे मैं पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल घने थे। अचानक मुझे वही गंध फिर से महसूस हुई, जला हुआ लकड़ा और सड़न। तभी मैंने एक आवाज सुनी।
यह एक औरत की हंसी थी, लेकिन ऐसी हंसी जो रोंगटे खड़े कर दे। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर बरगद के पेड़ की जड़ों से एक धुंधली आकृति उभरी। ये वही औरत थी जिसे मैंने पहली रात देखा था। उसका चेहरा अब साफ था, आंखें लाल, होंठ काले, और चेहरा इतना भयानक कि मेरी सांसें रुक गईं। तूने मेरा सच जानना चाहा, उसने कहा, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अब तू भी मेरे साथ जलेगा। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा दिमागी वहम है, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से आग की लपटें उठने लगीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए। आग तेजी से फैल रही थी और गांव की ओर बढ़ रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गायब थी। जैसे ही आग मेरे करीब आई, मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने गेस्ट हाउस के कमरे में था। बाहर सूरज चमक रहा था और गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने पहली बार देखा था। कोई आग नहीं, कोई राख नहीं। मैंने विक्रम को ढूंढा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि कोई विक्रम यहां नहीं रहता। मैंने रामदास जी से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, तुमने कालिका को देखा बेटा, लेकिन तुम जिंदा हो क्योंकि तुम बाहरी हो। जो यहाँ पैदा होते हैं वे उसके श्राप से बच नहीं सकते। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब मैं दिल्ली लौटा मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत था। मेरे सपनों में वही औरत आती थी और हर रात मुझे आग की गंध महसूस होती थी। मैंने अपने नोट्स पढ़े और पाया कि कुलधारी का 17वां साल अभी बाकी था। मैंने जो देखा वह शायद कालिका का मुझे चेतावनी देने का तरीका था। कुलधारी गांव आज भी वही है, अपने अभिशाप के साथ। मैंने उस कहानी को लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आग की लपटें दिखाई देती थीं। मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हर 17 साल में कुलधारी जलता है और कालिका की आत्मा उस आग में नाचती है। और शायद एक दिन मैं भी उस आग का हिस्सा बन जाऊंगा।